हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस अध्याय में आप जानेंगे कि महाभारत युद्ध के आरंभ होने से पहले व्यास जी ने अमंगल सूचक घटनाओं और विजय दिलाने वाले लक्षणों का किस प्रकार विस्तार से वर्णन किया तथा बताया कि कैसे छोटी से छोटी सेना भी विशाल सेना से टक्कर ले सकती है। पिछले भाग में आपने जाना था कि जब महाभारत युद्ध आरंभ होने लगा था तब किस प्रकार के विचित्र नियम कौरवों और पांडवों के बीच बने थे। भीष्म पर्व अध्याय 3। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले जिन अमंगल सूचक घटनाओं का व्यास जी वर्णन कर रहे थे वे उसे आगे बताते रहे। व्यास जी ने कहा, हे राजन, गायों के गर्भ से गधे पैदा होते हैं, पुत्र माताओं के साथ रमण करते हैं, वन के वृक्ष बिना ऋतु के फूल और फल पैदा करते हैं, गर्भवती स्त्रियां पुत्र को जन्म देकर अपने गर्भ से भयंकर जीवों को पैदा करती हैं, मांस भक्षी पशु भी पक्षियों के साथ परस्पर मिलकर एक ही जगह आहार ग्रहण करते हैं, 3 सींग, 4 नेत्र, 5 पैर, 2 मूत्रेंद्रियां, 2 मस्तक, 2 पूंछ और अनेक दाढ़ों वाले अमंगलमय पशु जन्म लेते तथा मुंह फैलाकर अमंगल सूचक वाणी बोलते हैं। गरुड़ पक्षी के मस्तक पर शिखा और सींग हैं, 3 पैर तथा 4 दाढ़ें दिखाई देती हैं। वेदवादी ब्राह्मणों की स्त्रियां नगर में गरुड़ और मोर पैदा करती हैं। हे राजन, घोड़ी गाय के बछड़े को जन्म देती है, कुतिया के पेट से सियार पैदा होता है, हाथी कुत्तों को जन्म देते हैं और तोते अशुभ सूचक बोली बोलने लगते हैं। कुछ स्त्रियां एक ही साथ 4-4 और 5-5 कन्याएं पैदा करती हैं। वे कन्याएं पैदा होते ही नाचती, गाती और हंसती हैं। नीच सोच वाले मनुष्य भी महान भय की सूचना देते हुए जोर जोर से हंसते, गाते और नाचते हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथ में डंडे लिए एक दूसरे पर धावा करते हैं। कृत्रिम नगर अर्थात मिट्टी या रेत के नगर बनाकर परस्पर युद्ध की इच्छा रखते हुए उन नगरों को रौंदकर मिट्टी में मिला देते हैं। पद्म, उत्पल और कुमुद आदि जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प वृक्षों पर पैदा होते हैं। चारों ओर भयंकर आंधी चल रही है, धूल का उड़ना शांत नहीं हो रहा है, धरती बारंबार कांप रही है तथा राहु सूर्य के निकट जा पहुंचा है। केतु चित्रा नक्षत्र का अतिक्रमण करके स्वाति नक्षत्र पर स्थित हो रहा है। उसकी विशेष रूप से कुरु वंश के विनाश पर ही दृष्टि है। अत्यंत भयंकर धूमकेतु पुष्य नक्षत्र पर आक्रमण करके वहीं स्थित हो रहा है। इससे दोनों सेनाओं का घोर अमंगल होगा। मंगल वक्री होकर मघा नक्षत्र पर स्थित है। बृहस्पति श्रवण नक्षत्र पर विराजमान है तथा सूर्य पुत्र शनि पूर्वा फागुनी नक्षत्र पर पहुंचकर उसे पीड़ा दे रहा है। शुक्र पूर्वा भाद्रपदा पर आरूढ़ हो प्रकाशित हो रहा है और सब ओर घूम फिरकर परिघ नामक उपग्रह के साथ उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र पर दृष्टि लगाए हुए है। केतु धूम युक्त अग्नि के समान प्रज्वलित हो इंद्र देवता संबंधी तेजस्वी ज्येष्ठा नक्षत्र पर जाकर स्थित है। चित्रा और स्वाति के बीच में स्थित हुआ क्रूर ग्रह राहु वक्री होकर रोहिणी तथा चंद्रमा और सूर्य को पीड़ा पहुंचाता है तथा अत्यंत प्रज्वलित होकर ध्रुव की बाईं ओर जा रहा है, जो घोर अनिष्ट का सूचक है। अग्नि के समान कांतिमान मंगल ग्रह जिसकी स्थिति मघा नक्षत्र में बताई गई है, बारंबार वक्र होकर ब्रह्म राशि अर्थात बृहस्पति से युक्त नक्षत्र श्रवण को पूर्ण रूप से आवृत्त करके स्थित है। इसका प्रभाव खेती पर अनुकूल पड़ता है। पृथ्वी सब प्रकार के अनाज के पौधों से आच्छादित है। शस्य अर्थात उत्तम मालाओं से अलंकृत है। जौ में 5-5 और जड़हन धान में 100-100 बालियां लग रही हैं, जो संपूर्ण जगत में माता के समान प्रधान मानी जाती हैं। यह समस्त संसार जिसके अधीन है, वे गौएं बछड़ों से पिन्हा जाने के बाद अपने थनों से खून बहाती हैं। योद्धाओं के धनुष से आग की लपटें निकलने लगी हैं। खड़ग अत्यंत प्रज्वलित हो उठे हैं, मानो संपूर्ण अस्त्र शस्त्र स्पष्ट रूप से यह देख रहे हैं कि भयंकर संग्राम उपस्थित हो गया है। शस्त्रों की, जल की, कवचों की तथा ध्वजाओं की कांतियां अग्नि के समान लाल हो गई हैं। अतः अब निश्चय ही महान जनसंहार होगा। हे राजन, हे भरत नंदन, जब पांडवों के साथ कौरवों का महाहिंसात्मक संग्राम आरंभ हो जाएगा, उस समय धरती पर रक्त की नदियां बह चलेंगी। उनमें शोणितमयी अर्थात रक्त की भंवरें उठेंगी तथा रथ की ध्वजाएं उन नदियों के ऊपर छोटी छोटी नौकाओं के समान सब ओर व्याप्त दिखाई देंगी। चारों दिशाओं में पशु और पक्षी इस प्राणांतकारी अनर्थ का पहले ही दर्शन कराते हुए भयंकर बोली बोल रहे हैं। उनके मुख प्रज्वलित दिखाई देते हैं और वे अपने शब्दों से किसी महान भय की सूचना दे रहे हैं। रात में एक आंख, एक पंख और एक पैर का पक्षी
आकाश में विचरता है और कुपित होकर भयंकर बोली बोलता है। उसकी बोली ऐसी जान पड़ती है मानो कोई रक्त वमन अर्थात रक्त की उल्टी कर रहा हो। हे राजेंद्र, उदार सप्तऋषियों की प्रभा फीकी पड़ती जा रही है। वर्ष भर एक राशि पर रहने वाले दो प्रकाशमान ग्रह बृहस्पति और शनेश्वर तीव्र वेग के द्वारा विशाखा नक्षत्र के समीप आ गए हैं, अर्थात इस पक्ष में दो तिथियों का क्षय होने के कारण एक ही दिन त्रयोदशी तिथि को बिना पर्व के ही राहु ने चंद्रमा और सूर्य दोनों को ग्रस लिया है। अतः ग्रहण अवस्था को प्राप्त हुए वे दोनों ग्रह प्रजा का संहार करना चाहते हैं। चारों ओर धूल की वर्षा होने से संपूर्ण दिशाएं शोभाहीन हो गई हैं। हे राजन, अपने क्रूरतापूर्ण कर्मों के द्वारा उपलक्षित होने वाला राहु कृत्तिका नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है। बारंबार धूमकेतु का आश्रय लेकर प्रचंड आंधी उठती रहती है। यह महान युद्ध एवं विषम परिस्थिति पैदा करने वाला योग है। हे राजन, अश्विनी आदि नक्षत्रों को 3 भागों में बांटने पर जो 9 नक्षत्रों के 3 समुदाय होते हैं वे क्रमशः अश्वपति, गजपति तथा नरपति के छत्र कहलाए जाते हैं। इन तीनों अथवा संपूर्ण नक्षत्रों में शीर्ष स्थान यदि किसी पाप ग्रह से प्रभावित हो तो वह ग्रह महान भय उत्पन्न करने वाला होता है। इस समय ऐसा ही कुयोग हो आया है। एक तिथि का क्षय होने पर 14वें दिन, तिथि क्षय न होने पर 15वें दिन और एक तिथि की वृद्धि होने पर 16वें दिन अमावस्या का होना तो पहले भी देखा गया है, परंतु इस पक्ष में जो 13वें दिन ही यह अमावस्या आ गई है, ऐसा पहले भी कभी हुआ हो इसका स्मरण मुझे नहीं है। इस एक ही महीने में 13 दिनों के भीतर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों लग गए हैं। इस प्रकार ग्रहण लगने के कारण सूर्य और चंद्रमा प्रजा का विनाश करने वाले होंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बड़े जोर से मांस रूपी वर्षा हुई थी। उस समय राक्षसों का मुख भरा हुआ था। वे खून पीते थकते नहीं थे। बड़ी बड़ी नदियों के जल रक्त के समान लाल हो गए और उनकी धारा उल्टी होकर अपने स्रोत की ओर बहने लगी। कुओं से झाग इस प्रकार ऊपर को उठ रहे हैं मानो वृषभ अर्थात बैल उछल रहे हों। बिजली की कड़कड़ के साथ इंद्र की अश्नि अर्थात वज्र के समान प्रकाशित होने वाली उल्काएं गिर रही हैं। हे राजन, आज की रात बीतने पर सवेरे से ही तुम लोगों को अपने अन्याय का फल मिलने लगेगा। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार व्याप्त होने के कारण बड़ी बड़ी मशालें जलाकर घर से निकले हुए महर्षियों ने एक दूसरे के पास उपस्थित हो इन उत्पातों के संबंध में अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। जान पड़ता है यह भूमि सहस्त्रों भूपालों का रक्तपान करेगी। कैलाश, मंदरांचल तथा हिमालय से सहस्त्रों प्रकार के अत्यंत भयानक शब्द प्रकट होते हैं और उनके शिखर भी टूट टूट कर गिर रहे हैं। भूकंप होने के कारण पृथक पृथक चारों सागर वृद्धि को प्राप्त होकर वसुधा में क्षोभ उत्पन्न करते हुए अपनी सीमा को लांघते हुए से जान पड़ते हैं। बालू और कंकड़ खींचकर बरसाने वाले भयानक बवंडर उठकर वृक्षों को उखाड़ डालते हैं। गांवों तथा नगरों में वृक्ष और चैत्य वृक्ष प्रचंड आंधियों तथा बिजली के आघातों से टूटकर गिर रहे हैं। ब्राह्मणों की आहुति देने पर प्रज्वलित हुई अग्नि काले, लाल और पीले रंग की दिखाई देती है। उसकी लपटें वामार्वत अर्थात घड़ी की उल्टी दिशा में होकर उठ रही हैं और उससे दुर्गंध निकलती है और वे भयानक शब्द प्रकट करती रहती हैं। हे राजन, स्पर्श, गंध तथा रस इन सब की स्थिति विपरीत हो गई है। ध्वज बारंबार कंपित होकर धुआं छोड़ते हैं। ढोल, नगाड़े अंगारों की वर्षा करते हैं। फल फूल से संपन्न वृक्षों की शिखाओं पर बाईं ओर से घूम घूम कर सब ओर कौए बैठते हैं और भयंकर कांव कांव का कोलाहल करते हैं। बहुत से पक्षी अपने शब्दों का बारंबार जोर जोर से शोर करते हुए और ध्वजाओं के अग्रभाग में छिपते हैं। यह लक्षण राजाओं के विनाश का सूचक है। दुष्ट प्राणी कांपते और चिंता करते हुए भय के मारे मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। घोड़े अत्यंत दीन हो रहे हैं और संपूर्ण गजराज पसीने पसीने हो रहे हैं। हे भारत, यह सुनकर तुम इस अवसर के अनुरूप कोई ऐसा उपाय करो जिससे यह संसार विनाश से बच जाए। वैशंपायन जी आगे बोले, हे जन्मेजय, अपने पिता व्यास जी का यह वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे भगवान, मैं तो इससे पूर्व निश्चित दैव का विधान ही मानता हूँ, अतः यह जनसंहार तो अब होगा ही। यदि राजा क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे जाएंगे तो वीरलोक को प्राप्त होकर सुख के भागी होंगे। वे पुरुष सिंह नरेश महायुद्ध में प्राणों का परित्याग करके इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में दीर्घ काल तक महान सुख प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, अपने पुत्र धृतराष्ट्र के इस प्रकार यथार्थ बात कहने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि व्यास कुछ देर तक बड़े सोच विचार में पड़े रहे। फिर 2 घड़ी तक चिंतन करने के बाद वे पुनः
इस प्रकार बोले, हे राजन, इसमें संशय नहीं कि काल ही इस जगत का संहार करता है और वही पुनः इन संपूर्ण लोकों की सृष्टि भी करता है। यहाँ कोई वस्तु सदा रहने वाली नहीं है। हे राजन, तुम अपने जाति भाइयों, कौरवों, सगे संबंधियों तथा हितैषी सुहृदयों को धर्मानुकूल मार्ग का उपदेश दो, क्योंकि यहाँ तुम ही उन सबको रोकने में समर्थ हो। जातिवध अर्थात अपने सगे संबंधियों के वध को अत्यंत नीच कर्म बताया गया है। वह मुझे अत्यंत अप्रिय है। तुम ऐसा अप्रिय कार्य न होने दो। हे महाराज, यह काल तुम्हारे पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ है। वेद में हिंसा की प्रशंसा नहीं की गई है। हिंसा से किसी प्रकार हित नहीं हो सकता। कुल धर्म अपने शरीर के ही समान है। जो इस कुल धर्म का नाश करता है, उसे स्वयं धर्म ही नष्ट कर देता है। जब तक धर्म का पालन संभव है, अर्थात जब तक तुम पर कोई आपत्ति नहीं आई है, तब तक तुम काल के प्रभाव में आकर स्वयं ही धर्म की अवहेलना करके कुमार्ग पर क्यों चलते हो, जैसा कि बहुत से लोग किसी आपत्ति में पड़ने पर ही करते हैं। हे राजन, तुम्हारे कुल का तथा अन्य बहुत से राजाओं का विनाश करने के लिए ही तुम्हें यह अनर्थ ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारा धर्म अत्यंत लुप्त हो गया है। हे राजन, अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखाओ। हे दुर्धर्ष वीर, तुम्हें राज्य लेकर अब भला क्या करना है? किसके लिए तुम अपने ऊपर इस महान पाप का बोझ लाद रहे हो? तुम मेरी बात मानने पर यश, धर्म और कीर्ति का पालन करते हुए स्वर्ग लोक प्राप्त कर लोगे। पांडवों को उनके राज्य प्राप्त हो और समस्त कौरव आपस में संधि करके शांत हो जाएं। विप्रवर व्यास जी जब इस प्रकार उपदेश दे रहे थे, उसी समय बोलने में चतुर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने बीच में ही उनकी बात काटकर उनसे इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, हे तात, जैसा आप जानते हैं उसी प्रकार मैं भी इन बातों को समझता हूँ। भाव और अभाव का यथार्थ रूप मुझे भी ज्ञात है, तथापि यह संसार अपने स्वार्थ के लिए मोह में पड़ा रहता है। आप मुझे भी इस संसार से अभिन्न ही समझें। आपका प्रभाव अनुपम है। आप हमारे आश्रय, मार्गदर्शक तथा धीर पुरुष हैं। मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। हे महर्षि, मेरी बुद्धि भी अधर्म करना नहीं चाहती, परंतु मैं क्या करूँ? मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है। आप ही हम भरतवंशियों की धर्म प्रवृत्ति, यश तथा कीर्ति के कारण हैं। आप कौरवों तथा पांडवों दोनों के माननीय पितामह हैं। व्यास जी बोले, हे विचित्र वीर कुमार, हे नरेश्वर, तुम्हारे मन में जो संदेह है उसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट करो। मैं तुम्हारे हर संशय का निवारण करूंगा। धृतराष्ट्र बोले, हे भगवान, युद्ध में निश्चित रूप से विजय पाने वाले लोगों को जो शुभ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, उन सबको यथार्थ रूप में सुनने की मेरी इच्छा है। व्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। अग्नि की प्रभा निर्मल हो, उनकी लपटें ऊपर की ओर दक्षिणावर्त होकर उठें और धुआं बिल्कुल न रहे। साथ ही अग्नि में जो आहुतियां डाली जाएं, उनकी पवित्र सुगंध वायु में मिलकर सर्वत्र व्याप्त होती रहे। यह भावी विजय का स्वरूप अर्थात लक्षण बताया गया है। जिस पक्ष में शंखों और मृदंगों की गंभीर आवाज बड़े जोर जोर से हो रही हो तथा जिन्हें सूर्य और चंद्रमा की किरणें विशुद्ध प्रतीत होती हों, उनके लिए यह भावी विजय का शुभ लक्षण बताया गया है। जिनके उपस्थित होने पर अथवा प्रस्थान के लिए उद्यत होने पर कौवों की मधुर आवाज फैलती है, इससे उनकी विजय सूचित होती है। हे राजन, जो कौवे किसी के पीछे बोलते हैं, वे मानव सिद्धि की सूचना देते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो सामने बोलते हैं, वे मानो युद्ध में जाने से रोकते हैं। जहाँ शुभ एवं कल्याणमयी बोली बोलने वाले राजहंस, शुक, क्रोंच तथा शतपत्र अर्थात मोर आदि पक्षी सैनिकों की प्रदक्षिणा करते हैं अर्थात दाहिने जाते हैं, उस पक्ष की युद्ध में निश्चय रूप से विजय होती है। ऐसा ब्राह्मणों का कथन है। आभूषण, कवच, ध्वज, पताका, सुख पूर्वक किए जाने वाले सिंहनाद तथा अश्वों के हिनहिनाने की आवाज से जिनकी सेना अत्यंत शोभामान होती है तथा शत्रुओं को जिनकी सेना की ओर देखना भी कठिन जान पड़ता है, वे अवश्य अपने विपक्षियों पर विजय पाते हैं। हे भारत, जिस पक्ष के योद्धाओं की बातें हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण होती हैं, मन प्रसन्न रहता है तथा जिनके कंठ में पड़ी हुई पुष्प मालाएं कुम्हलाती नहीं हैं अर्थात मुरझाती नहीं हैं, वे युद्ध रूपी महासागर से पार हो जाते हैं। जिस पक्ष के योद्धा शत्रु की सेना में प्रवेश करने की इच्छा करते समय अथवा उसमें प्रवेश कर लेने पर अभिष्ट वचन जैसे मैं तुम्हें अभी मार भगाता हूँ इत्यादि शौर्य सूचक बातें बोलते हैं और अपने रण कौशल का परिचय देते हैं, वे बाद में प्राप्त होने वाली अपनी विजय को पहले से ही निश्चित कर लेते हैं। इसके विपरीत जिन्हें शत्रु सेना में प्रवेश करते समय सामने से निषेध सूचक वचन अर्थात नकारात्मक वचन सुनने को मिलते हैं, उनकी पराजय होती है। जिनके शब्द, रूप, रस,
गंध और स्पर्श आदि निर्विकार एवं शुभ होते हैं तथा जिन योद्धाओं के हृदय में सदा हर्ष और उत्साह बना रहता है, उनकी विजय होने का यही शुभ लक्षण होता है। हे राजन, हवा जिनके अनुकूल बहती है, बादल और पक्षी भी जिनके अनुकूल होते हैं, मेघ जिनके पीछे छत्र छाया किए चलते हैं तथा इंद्रधनुष भी जिन्हें अनुकूल दिशा में ही दिखाई देते हैं, उन वीरों के लिए ये विजय के शुभ लक्षण हैं। हे जनेश्वर, मरणासन मनुष्यों को इसके विपरीत अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं। सेना छोटी हो या बड़ी, उसमें सम्मिलित होने वाले सैनिकों का एकमात्र हर्ष ही निश्चित रूप से विजय का लक्षण बताया गया है। यदि सेना का एक सैनिक भी उत्साहहीन होकर पीछे हटे तो अपनी देखा देखी अत्यंत विशाल सेना को भी भगा देता है, अर्थात सेना के भागने का कारण बन जाता है। उस सेना के पलायन करने पर बड़े बड़े शूरवीर सैनिक भी भागने को विवश हो जाते हैं। जब बड़ी भारी सेना भागने लगती है, तब डरकर भागे हुए मृगों के झुंड तथा नीची भूमि की ओर बहने वाले जल के महान वेग की भांति उसे पीछे लौटाना अत्यंत कठिन होता है। हे भरत नंदन, विशाल सेना में जब भगदड़ मच जाती है, तब उसे समझा बुझाकर रोकना भी कठिन हो जाता है। सेना भाग रही है, इतना सुनकर ही बड़े बड़े युद्ध विद्या के विद्वान भी भागने लगते हैं। हे राजन, भयभीत होकर भागते हुए सैनिकों को देखकर अन्य योद्धाओं का भय बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर तो सहसा सारी सेना हतोत्साहित होकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगती है। उस समय बहुत से शूरवीर भी उस विशाल वाहिनी को रोककर खड़ी नहीं रख सकते। इसीलिए बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह सतत सावधान रहकर कोई न कोई उपाय करके अपनी विशाल चतुरंगिणी सेना को किसी न किसी विशेष सत्कार द्वारा स्थिर रखने का यत्न करे। हे राजन, साम और दान रूप उपाय से, अर्थात बिना लड़े जो विजय प्राप्त होती है, उसे श्रेष्ठ बताया गया है। भेद नीति के द्वारा शत्रु सेना में फूट डालकर जो विजय प्राप्त की जाती है, वह मध्यम श्रेणी की विजय होती है तथा युद्ध के द्वारा मारकाट मचाकर जो शत्रु को पराजित किया जाता है, वह सबसे निम्न श्रेणी की विजय है। युद्ध महान दोष का भंडार है। उन दोषों में सबसे प्रधान है जनसंहार। यदि एक दूसरे को जानने वाले, हर्ष और उत्साह से भरे रहने वाले, कहीं भी आसक्त न होकर विजय प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखने वाले तथा शौर्य संपन्न यदि 50 सैनिक भी हों, तो वे भी बड़ी भारी सेना को धूल में मिला देते हैं। यदि पीछे पैर न हटाने वाले 5, 6 या 7 ही योद्धा हों, तो वे भी निश्चित रूप से विजयी हो जाते हैं। हे भारत, सुंदर पंखों वाले वीनतानंदन गरुड़ विशाल सेना का भी विनाश होता देखकर अधिक जन समूह की प्रशंसा नहीं करते हैं। सदा अधिक सेना होने से ही विजय नहीं हो जाती। युद्ध में जीत प्राय अनिश्चित होती है। इसमें दैव अर्थात भाग्य ही सबसे बड़ा सहारा है। जो संग्राम में विजयी होते हैं, वे ही कृतकार्य अर्थात सफल कहे जाते हैं। भीष्म पर्व का अध्याय 3 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि अब धृतराष्ट्र संजय से किस प्रकार के विचित्र प्रश्न पूछते हैं तथा पंच महाभूतों और सुदर्शन द्वीप का संजय किस प्रकार वर्णन करते हैं। एक सूचना, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर महाभारत और उनके चरित्रों को अनाप शनाप तरीके से बहुत ही विकृत करके जनता अर्थात आप सबके सामने परोस दिया जाता है, जिसके कारण अधिकतर लोग बिना सर पैर की बातों को आधा अधूरा जानकर इस महान महाग्रंथ पर विकृत धारणा बना लेते हैं। हम महाभारत का सही रूप आप सब तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके हर भाग को लिखित महाभारत से मिलान किया जा सकता है। सही महाभारत को आप सबके सहयोग से ही आम जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और इस विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।